नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। नाव के सहारे जिंदगी। जी हां, देश की आजादी के कई दशक गुजर जाने के बाद भी झांसी के महारानीपुर तहसील में आने वाले कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी विकास की पटरी से उतरे हुए नजर आते हैं। इन गांव में रहने वाली आवाम की खस्ताहाल जिंदगी आज भी नाव के सहारे गुजरकर अपना दर्द बयां करती है। कई सरकारों के बदलने के बाद भी ना तो इन गांवों की अब तक दुर्दशा सुधरी है और न ही विकासवादी सरकार का वादा लेकर सत्ता में काबिज होने वाली सरकार की विकासवादी नीतियों की पोल खोलकर रखती है। देखिए साधना न्यूज की ये खास रिपोर्ट। गल्ला भी निकालने पड़ता है, भूसा भी निकालने पड़ता है, जानवर किसी प्रकार की कोई शासन सुविधा नहीं कर रही। हम लोग विशेष परेशान हैं। हमारे यहाँ से महारानीपुर 35 किलोमीटर है, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। घर का साधन जुटाते हैं तो हम लोगों को किश्ती पर नाव पर रख के निकालने पड़ता है। कोई यहाँ सुनता नहीं है, जो भी आता है कह देता पुल बनेगा, अभी तक किसी ने नहीं सुना है। अधिकारियों से कहा है तो बोले मीडिया हम लोग भेजेंगे, वहाँ की सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो होगा वो देखा जाएगा। बस इसी प्रकार से वातावरण होते रहते हैं कि बच्चों को जो नाव से निकलना पड़ता है उसकी वजह से बच्चे देर से स्कूल पहुँचते हैं और कई बार स्कूल पहुँच ही नहीं पाते हैं, वापस लौटकर वो घर पहुंच जाते हैं। आप देखिए कितनी परेशानी के साथ यहाँ जो लोग बाग हैं वो निकलते हैं नाव के द्वारा। और यहाँ जो नाव आप देख सकते हैं कि नाव जो यहाँ चल रही है वो उस पर किस तरीके से मोटरसाइकिलें और तमाम लोग एक साथ बैठकर किस तरीके से नाव से नदी पार करते हैं। अखिलेश शासन काल में शुरू की जाने वाली एम्बुलेंस भी योगी सरकार में नदी के एक मुहाने पर आकर ठहर जाती है। गांव में बीमार व्यक्ति को नाव से नदी पार कराने के बाद ही एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिलता है। सबसे बुरे दौर से गांव की गर्भवती महिलाओं को होकर गुजरना पड़ता है। कई बार नदी पार करने के दौरान नाव में ही प्रसव हो जाने जैसी घटना होने के बाद भी सरकारी मुलाजिमों द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। विकास के लंबे चौड़े वादे करने वाली योगी सरकार में नाव का सफर तय करके सरकारी अस्पताल तक पहुंचने की जद्दोजहद आज भी बरकरार है, जहां सरकारी अफसरों ने महारानीपुर तहसील के विरगुवा, कवरपुरा, भानपुरा और खपुरा गांव के निवासियों की पीड़ा और परेशानियों से ना तो पहले सरोकार था और ना ही आज है। समस्या तो बहुत है। लंका का टापू है, चाहे जब बाढ़ में पानी में सब मालूम दिक्कत ही दिक्कत है। नदी निकलने में डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के लिए हम लोग परेशान होते हैं। कभी कभी तो यहीं डिलीवरी हो गई, कई लोग मर गए। ऐसा नहीं है डिलीवरी से बीमार होकर नहीं ले जा पाए, नदी दोनों बुथी तो कहाँ से निकलेंगे, निकल ही नहीं पाते। रोड है सो रोड झक के भारी भारी गड्ढे हो, उसमें वाहन से बात कुछ नहीं मानी, परेशान है। आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ पर कोई रिप्टा पुल किसी चीज़ का निर्माण नहीं किया गया है। केवल यहाँ जो राहगीर हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं वो नाव पर ही निर्भर हैं। अगर किसी की डिलीवरी या कोई रात को अगर तबीयत भी खराब होती है तो ये लोग केवल नाव के ही सहारे हैं और इनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। झांसी जनपद में आने वाले विरगुवा, कुंवरपुरा, भानपुरा और खकुरा गांव के वासियों ने अब तक उर नदी पर पुल न बनाए जाने जैसी गंभीर समस्या के चलते गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है। केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के दावे कर रही हो, लेकिन उर नदी के दूसरे छोर पर बसे इन 4 गांवों से पलायन का दौर काफी पूर्व से आज भी जारी है। भाजपा सरकार की बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट पर उर नदी पर पुल न बनाए जाने के चलते साफ तौर पर पलीता लगता दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद भी सरकारी अफसरों की लचर कार्यप्रणाली में न तो कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर गांव के परिवारों पर और बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। अब तक क्यों 5 तक स्कूल है और महारानीपुर में है जो तो उधर नाम लिखवाया, उधर पढ़ने के लिए गए 2-3 दिन। नदी खाली थी, नदी भर गई पूरी, तो फिर हम लोग नहीं जा पाए। तो यहीं पे अपना धंधा पानी खोल के रखते हैं। बड़े बड़े आदमी हैं, बोले वो यहाँ से भाग गए, अपने बच्चे बाहर पढ़ा रहे। बस पुल के कारण ये सब दिक्कत है। अच्छा, पुल होता तो आपकी पढ़ाई हो जाती? पढ़ना तो आगे जा रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पाए। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले गांव के अधिकांश वासियों ने अपने वाहन से शहर का रास्ता तय करना अब
शुरू कर दिया है और नदी के किनारे खड़ी नाव में वाहन को पहले लादा जाता है और फिर नदी पार होने पर उतारने की कश्मकश जारी रहती है। माऊ रानीपुर तहसील से 30 किलोमीटर के फासले पर बसे इस गांव के बासिंदों के पास 2 पहिया वाहन होने के चलते आए दिन वाहनों को नाव के सहारे इस पार से उस पार पहुंचाया जाता है। नदी में पुल न होने से जान हथेली पर लेकर 2 पहिया वाहन इधर से उधर किए जाते हैं। 4 गांव में तकरीबन 12,000 की आबादी होने के बाद भी न तो अभी तक नदी में पुल बनाया गया है और न ही हाल फिलहाल इस दुर्दशा पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकारी अफसरों तक समस्या के निराकरण के लिए गुहार लगाई गई है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है मगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। सबसे ज्यादा समस्या बनती है यहाँ पे नाव में। हाँ, और यहाँ पे जब हो जाता है तो बहुत दूर से नाव लगती है तो यहाँ तो जान जोखिम में डालना पड़ता है। हाँ, शांति महसूस करते हैं निकलने के बाद। हाँ, उसके बाद तो घबराहट होती है जब नाव में बैठते हैं। सब सरकारी कुछ नहीं मिलता है। पहले साफ सरकारी सिंचाई विभाग से मिलता था, हमारे बब्बा वगैरह थे यहाँ पर तो वो परमानेंट थे। आज 17-18 साल है जो हो गई, उनको रिटायरमेंट हुए। तब से साहब न तो यहाँ पर नाव दी गई है न कुछ पुल बनाया गया है। अब तो साहब हम लोगों को करने के लिए परेशानी पड़ी, गांव वालों को, क्षेत्र वालों को, सभी को परेशानी पड़ी। तब साहब उन्होंने कहा कि अपनी नाव डाल दो, तुम लोगों को भी मिलते रहेगा पेट के लिए और हम लोगों को भी करने के लिए बना रहेगा साधन। सिर्फ मजदूरी तो कुछ नहीं मिलती है साहब, जिसने जो कुछ दे दिया, किसी ने 5 दे दिया, कुछ किसी ने 10 दे दिया। ऐसी साहब है जो 200 रुपया होगा, 150 होगा, 250 होगा, इसी वगैरह से कम चलता है। जहाँ से जनपद की सीमा में आने वाले विरगुवा, कुंवरपुरा, भानपुरा और खकोरा गांव के हालात कब बदलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल देश की आजादी के बाद से इन 4 गांव के बासिंदों को घर वापसी के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बड़े बड़े वादों के साथ सरकार की अदला बदली होती है, लेकिन और नदी में पुल न होने के चलते इन 4 गांव की खस्ता हाल सूरत आज तक नहीं बदल सकी।